FIR की कॉपी मिली है क्या? FIR कोतवाल साहब उधर थे, ले लिया, प्रार्थना पत्र दे दिया है उनको। वो असल में आज क्या है आप समझ रहे हैं, कल पोलिंग होना, पार्टी रवाना हो रही। हम लोग राजनीति जरूर करते हैं मगर पर्सनल किसी से कोई एनिमिटी नहीं रहती, कोई दुश्मनी नहीं रहती। तो मुझे लोगों ने बताया, एक वीडियो दिखाया बाद में कि असल में मामला ये है, कुछ लोग यहाँ से मुस्लिम समाज के और यादव समाज के गए थे मुबारकपुर में प्रचार करने, समाजवादी पार्टी, और उन्होंने वहाँ जाके कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे। आप जानते हैं वहाँ लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं। तो उन्होंने कहा सबके सामने, 50 लोग, सैकड़ों लोग थे, कि ये भाजपा को अगर वो सपा को वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, और ये जो दाढ़ी पकड़ के किसी की ऐसे करके बोले कि ये दाढ़ी कट जाएगी। इस बात के पे वहाँ के लोग थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि दाढ़ी थोड़ा एक धार्मिक सेंटिमेंट है लोगों का। कहने लगे आपने दाढ़ी कैसे पकड़ा? इतने में वहाँ कुछ भीड़ जमा हो गई। अच्छा, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं और ये कौन लोग थे। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे, तो इन लोगों ने गलत काम किया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई अम्मार अदीबी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर में घुस गए। तो भीड़ ने कुछ अपना कहा सुना होगा, तो वो गुस्सा यहाँ लाके हमसे निकाल रहे थे। हमको मालूम भी नहीं आप कहाँ गए, किससे आपने बात किया, वो लोग कौन थे, ये तो बाद में जानकारी हुई हम। तो मैं इसलिए ये बात आप प्रेस के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपना काम करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर किसी के साथ लगा कि कहीं कोई ज्यादती हुई तो कानून है, अदालतें हैं। आप जो है एक प्रत्याशी को, चूँकि हमसे बौखलाहट ये है कि हार रहे हैं सीटें, और आजमगढ़ की अधिकतर सीटें ये डिस्टर्ब हैं। तो अब ये चुनाव को इस तरह से लेना चाहते हैं, मुसलमानों को धमका करके, उनकी दाढ़ी पकड़ के कि नहीं दोगे तो दाढ़ी कट जाएगी। तो मैंने ये उचित समझा कि आपको भी मैं बताऊँ। मैं चूँकि रात बहुत थी, सुबह उठते ही कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने पूरी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सूचना तो मिली थी हम लोगों को उस पर, जो स्कूल का कंट्रोल है, मगर पूरी बात समझ में नहीं आया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात में? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब, मुझे लगा कि रात इतनी है तो मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने इंस्पेक्टर को कई बार फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर कोतवाली, क्योंकि मुझे डर था कोई और बड़ी घटना, क्योंकि वो लोग असलहे भी लिए हुए थे और लोहे के राड भी थे उनके हाथ में। एक ने तो रिवाल्वर लेके ऐसे ऐसे कर रहा था। वो तो शायद CCTV कैमरा देखेंगे तो दिख भी जाएगा। तो खैर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने ये बात कही कि विधायक जी बिल्कुल कानूनी का। और आज़म ने एक कोई, मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूँकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू की। हमारा गनर जो है जावेद, और जो मेरा PSO है चौहान, वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनजर। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए। हमको भी धक्का मुक्की करने की उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे ही PSO वगैरह ने कहा साहब आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ही अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया और
मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ पे। गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे और सपा की सरकार आ रही है, हम सबकी औकात बता देंगे, इस तरह की बातें हैं। तो अच्छा, मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता, क्योंकि एकाएक ये हुआ और हम लोगों की कोई आपराधिक मानसिकता का दिमाग भी नहीं है हमारा। मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने गाड़ी तुरंत बढ़ा लिया, जबकि मैं उतरना चाहता था वहाँ पे। बार बार इनसे कह रहा था नहीं मुझे रोको, मेरे लोग फंसे हैं यहाँ। लेकिन ये लोग माने नहीं और लाके गाड़ी सर से घर में घुसा दी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, चूँकि रात इतना ज़्यादा था, मुझे संकोच हुआ कि मैं कप्तान को फ़ोन करूँ, पता नहीं किस हालत में है। तो मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या घटना हो गई। मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला क्या है, क्यों ये हुआ है इस तरह से मेरे साथ, क्योंकि मैं इस ज़िले में रहता हूँ, बहुत चुनाव मैंने लड़े हैं कभी। कल दिनांक 5 तारीख को रात्रि में लगभग 1:20 पर डायल 112 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। थाना कोतवाली अंतर्गत कोट मोहल्ला में कुछ लोग चुनाव प्रचार को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक ये लोग मौके से हट बढ़ गए थे। इसी प्रकरण के संबंध में विधानसभा मुबारकपुर के प्रत्याशी शाह आलम के द्वारा आज सुबह थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर धारा 147, 352 IPC के अंतर्गत FIR 8 नामजद और 30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत की गई है। इस पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो एक वीडियो थाना कोतवाली अंतर्गत प्राप्त हुआ, जिसमें जो वादी मुकदमा है वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ एक मोहल्ले में जा रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों के साथ कहासुनी उनकी हो रही है। उसके बाद वो गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती हैं और गहराई से जांच करने पर ज्ञात हुआ है थाना मुबारकपुर अंतर्गत कल रात्रि में ही 11 बजे इनके समर्थकों और विपक्षियों के समर्थकों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, जिसकी भी वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो से 4 लोगों को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है। अमर अदीबी और मासूम अली दोनों थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, ये एक पक्ष है। सुलेमान अंसारी और महमूद अख्तर अंसारी ये दूसरे पक्ष है, ये भी उस वीडियो से चिन्हित किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश में हैं। इनको पूर्व में 107-16 की कार्रवाई की जा चुकी है, पाबंद कराया जा चुका है। इसके उल्लंघन के संबंध में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से थाना मुबारकपुर पर इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई थी, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में थाना प्रभारी को इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। इस प्रकरण में यह भी जाँच का विषय है कि रात्रि में 1:30 बजे जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो ये गाड़ियों के काफिले के साथ जो भी लोग इसमें थे ये किन परिस्थितियों में वहाँ गए और कोई आचार संहिता का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हुए जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपस में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो पूरी कठोरता के साथ पेश आएँ, पूरी सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएँ और FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई करें।